The Summer of the Beautiful White Horse Part 4, and this is the last part. Subscribe my channel to get more updates. आइए शुरू करते हैं. My left leg pains me, the farmer said. किसान ने कहा कि मेरा बायां पैर मुझे दर्द देता है या मेरे बाएं पैर में दर्द है. किसान ने कहा. Pay no attention to it, my uncle खुसरो roared. मेरे चाचा खुसरो दहाड़ कर बोले, इस बात पर ध्यान मत दो. दैट हार्स कास्ट मी $60, द फार्मर सेड. किसान ने कहा कि उस घोड़े के लिए मुझे $60 चुकाने पड़े थे. आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड. मेरे चाचा खुसरो ने कहा, मैं पैसों पर थूकता हूँ. ही गॉट अप एंड स्टाग्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर. तो अब तो किसान की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी, तो वो खड़ा हुआ और सीधे घर से बाहर निकल गया, सामने वाला दरवाजे को कस के या ज़ोर से बंद करते हुए. माई मदर एक्सप्लेन. मेरी माँ ने समझाया. ही हैज़ जेंटल हार्ट. उसका दिल कोमल है. इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन. ये साधारण सी बात है कि उसे घर की याद आ रही है और वो ऐसा बड़ा आदमी है. द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजन मुराद हाउस. फार्मर वहाँ से चला गया और मैं दौड़ता हुआ अपने कजन मुराद के घर गया. ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई. मुराद जो है एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था. एक रॉबिन बर्ड के पंखों को जो हर्ट हुआ था उसे ड्रेसिंग करने की, रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, जो उड़ नहीं सकता था. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड. वह चिड़िया से बात कर रहा था. व्हाट इज़ इट, ही सेड. क्या बात है, उसने कहा. द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड. मैंने कहा किसान जॉन बैरो की बात है. ही विजिटेड आवर हाउस. वह हमारे घर आया था. ही वांट्स हिज हॉर्स. वह अपना घोड़ा चाहता है. यू हैव हैड इट ए मंथ. तुमने उसका घोड़ा जो है 1 महीने से रखा था. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड. मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि जब तक मैं राइडिंग करना सीख न जाऊँ तब तक तुम उस घोड़े को लौटाना नहीं. इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मुराद सेड. तो फिर मेरे कजन मुराद ने कहा, तुम्हें तो घुड़सवारी सीखने में 1 साल लग जाएगा. वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड. वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड. मैंने कहा कि मैं घोड़े को 1 साल रख सकते हैं. माई कजन मुराद लीप्ड ऑन हिज फीट. मेरा चचेरा भाई अपने पैरों पर उछल कर खड़ा हो गया. वाट, ही रोड. क्या, वह दहाड़ा. आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली टू स्टील. क्या तुम गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चोर बनाने के लिए दावत दे रहे हो. द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर. ये घोड़ा अवश्य ही अपने सच्चे मालिक के पास जाना चाहिए. व्हेन, आई सेड. कब, मैंने कहा. इन 6 months एट लेटेस्ट, ही सेड. उसने कहा कम से कम 6 महीने में जाना चाहिए. ही थ्रेव द बर्ड इन टू द एयर. उसने चिड़िया को हवा में फेंक दिया. द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, बट एट लास्ट फ्लेव अवे हाई एंड स्ट्रेट. चिड़िया कठोर परिश्रम कोशिश की. लगभग 2 बार गिरने वाली थी, लेकिन अंत में उड़ गई. ऊंचा उड़ी और सीधा उड़ी. अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डिजर्टेड वाइन यार्ड वेयर वी वेयर हाइडिंग इट एंड रोड इट. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, when it was my turn to ride alone, leaped over the grapevines and small trees and threw me and ran away. रोज़ाना सुबह में लगभग 2 हफ्तों से मेरा कजन मुराद और हम लोग घोड़े को एक वीराने से अंगूर के बाड़े से निकालते थे, जहाँ पर वो छिपा हुआ था, और हम लोग फिर घोड़े पे चढ़ते थे. रोज़ाना हम लोग घोड़े को घुड़सवारी करते थे. और जब मेरी बारी आती थी अकेले घुड़सवारी करने की,
तो फिर वो जो घोड़ा था, घोड़ा जो है उछल जाता था और मुझे ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज, ग्रेप वाइन अंगूर की जो बेलें थी वहाँ पर या छोटे छोटे जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पर वो मुझे गिरा देता था, उछल जाता था एंड थ्रो मी, और मुझे फेंक देता था या गिरा देता था, एंड रैन अवे, और भाग जाता था। कहने का मतलब है मुराद ही अच्छे से घुड़सवारी कर पाता था और मैं नहीं कर पाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड। बहरहाल मैंने आशा किया कि एक समय में ऐसा आएगा जब मैं अपने कजन मुराद की तरह घुड़सवारी कर सकूँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवैजियन डिजर्टेड वाइन यार्ड, एक बार सुबह की बात है, हम लोग जो है फेटवैजियन डिजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ से जा रहे थे। ये एक वीराना सा बाड़ा है, अंगूर का बाड़ा है। वी रैन इनटू द फार्मर जॉन बैरो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। हम लोग दौड़ते हुए मुलाकात हमारी किसान जॉन बैरो से हो गई जो कि टाउन के लिए जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजन मुराद सेड, तो मेरा चचेरा भाई मुराद मुझसे कहा कि मुझे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे किसानों से बात करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कजन मुराद ने किसान से कहा गुड मॉर्निंग, यानी प्रातःकाल का नमस्कार। फिर क्या होता है? द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने जो है घोड़े को बड़ी उत्सुकता से स्टडी किया या अध्ययन किया, मतलब देखा उसे। फिर क्या बोला? गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, उसने कहा मेरे मित्रों के पुत्र, आपको भी सुबह का नमस्कार। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मेनियन भाषा में बोला कि मेरे घोड़े का नाम है माई हार्ट, मेरा दिल। ए लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, जॉन बैरो ने कहा कि एक प्यारे से घोड़े का एक प्यारा सा नाम है ये। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्राम मी मैनी वीक्स एगो, मैं ये कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वो घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले चुराया गया था, ये मेरा घोड़ा है। मैं आई टुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, बिल्कुल, मेरा मुराद ने कहा, बिल्कुल देख लीजिए। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने जो है घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ ही सेड, बिल्कुल वही दांत, उसने कहा। आई वुड स्वेयर इट माई हॉर्स इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है, काश मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। कहने का मतलब है कि उसे एक बार डाउट लगा कि ये बच्चे मेरा घोड़ा चुरा लिए हैं। द फेम ऑफ़ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की जो प्रसिद्धि है ईमानदारी के लिए वो मैं भली भांति जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये घोड़ा जो है मेरे घोड़े का जुड़वा हो सकता है। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज़ इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, एक जो संकालू आदमी होता है वो अपने दिल के बजाय आँखों पे ज़्यादा विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे छोटे मित्रों, आपका दिन अच्छा हो। गुड डे जॉन बैरो माई कजन मुराद सेड, मेरा कजन मुराद ने कहा कि आपका भी दिन अच्छा हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइन यार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। नेक्स्ट यानी अगली वाली जो सुबह, आने वाली जो सुबह थी, उस सुबह में हम लोग घोड़े को ले गए, जॉन बैरो के जो अंगूर का बाड़ा था वहाँ रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, तो वहाँ पे जॉन बैरो के कुत्ते भी थे, वो लोग हमारे पीछे पीछे आए लेकिन बिना कोई शोर मचाए आए। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजन मुराद, मैंने अपने कजन मुराद के कान में फुसफुसा कर कहा या धीरे से कहा, कुत्ते, मतलब कुत्ते आ रहे हैं। आई थाट दे वुड बार्क, मैंने सोचा कि वो काट लेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही सेड, तो मुराद ने कहा वो किसी और को काटेंगे। आई हैव वे विद डॉग्स, मुझे कुत्तों को पटाने आता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज, पैटेड इट एंड देन वी वेंट अवे। मेरा चचेरा भाई मुराद ने
अपनी बाहें घोड़े के गर्दन पर रखी, दोनों बाहें, और अपनी नाक को घोड़े की नाक से सटाया, उसको सहलाया और फिर हम लोग वहाँ से चले आए। That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दोपहर में जॉन बैरो हमारे घर आया अपनी गाड़ी से और मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जो कि चुरा लिया गया था लेकिन अब लौटा दिया गया है। I do not know what to think, he said. मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या सोचूं, उसने कहा। The horse is stronger than ever. घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। Better tempered too. और इसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा हो गया है। I thank God. मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। My uncle खुसरो who was in the parlor became irritated and shouted, "Quiet man, quiet." मेरे चाचा खुसरो जो कि बैठक वाले रूम में बैठे थे झुंझला गए और चिल्लाए, आदमी तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। योर हाउस हैज़ बिन रिटर्न्ड। तुम्हारा घोड़ा लौटाया जा चुका है। पे नो अटेंशन टू इट। इस बात पर ध्यान मत दो। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा द समर ऑफ़ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस? ये लेसन आज डन हो गया। थैंक यू। और आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।